नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शनि ग्रह को लेकर के। शनि ग्रह काफ़ी प्रचलित ग्रह हैं इन मामले में। अगर बीमारियों के मामले में कहूँ तो यह ग्रह वैसे नीले रंग से प्रकाशित होते हैं और इसका दूसरा वास्तविक रंग अलसी अथवा बाण फूल जैसा होता है। मुनियों ने सच ही कहा है कि कर्मचारियों अथवा प्रजा के निम्न वर्ग को प्रकाश देकर सुखी बनाता है, जबकि उच्च वर्गीय लोगों को कष्ट पहुंचाता है। कहते हैं ना कि शनि ने पैदा होते ही अपने पिता सूर्य को तत्काल ही कुष्ठ रोग से पीड़ित कर दिया था। उनका सारथी अरुण पंगु हो गया था और रथ के घोड़े अंधे हो गए थे। इसे ग्रंथों में अशुभ ग्रह, यम, काल, दुख, मंद, दैत्य कहा जाता है। अंग्रेजी मान्यता के आधार पर इसे शैतान यानी कि रीपर कहा जाता है। ये हड्डियों के अधिपति हैं, साथ ही स्नायु संस्थान जैसे कान के पर्दे, दांत, पैरों पर भी इनका अधिकार रहता है। इनके दूषित होने पर संबंधित जातक को नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ये रवि से पराजित होते हैं और मंगल को पराजित कर देते हैं। यहाँ शनि ग्रह से संबंधित बीमारियों का कुछ विवरण दिया जाएगा और आपसे इस बारे में चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं या फिर इनसे निजात पा सकते हैं अगर कहीं लग गई तो। सबसे पहली बीमारी जो शनि की सबको अधिक परेशान करती है वो है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज यह मूल रूप से बीमारी नहीं बल्कि लक्षण है। आंतों में गतिहीनता पैदा हो जाने के कारण, कब्ज रहने के कारण सिर दर्द बना रहता है, बेचैनी रहती है। ये शिकायतें तो आम होती ही होती हैं। आंतों में निरंतर मल जमा होने के कारण स्वतः ही विषाणु पैदा होना स्वाभाविक है। तो शनि ग्रह के कन्या अथवा कर्क लगन में स्थापित होने पर कब्ज होना लक्षित होता है। मूंगा इन रुकावटों को दूर करके और आपको निजात दिलाता है और शरीर के अनावश्यक हानिकारक पदार्थों को हटाने में इसकी महती भूमिका होती है। डायरिया भी मंगल के कारण ही होता है। अतः कब्ज से पीड़ित रोगियों को यदि तांबे का कड़ा पहना दिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। तो 8.25 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में जड़वा करके अगर अनामिका में धारण कर लिया जाए तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। पेट दर्द यानी कि कोलाइटिस, पेट में अचानक से दर्द उठ जाता है, हाथों में गड़बड़ी हो जाती है। निरंतर ही दर्द विषाणुओं के द्वारा विषाक्तता पैदा करता ही चला जाता है। कभी कभी तो आंतों में फोड़ा भी हो जाता है, जिसको हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। इसका कारण दूसरा कई सारे कारण तो हो ही हो, लेकिन एक अधिक खाने की आदत भी होती है, जिससे पेट पर रोग की संभावना बनती ही बनती है। या दर्द के कारण आवश्यकता से अधिक यदि आप दवाओं का प्रयोग कर गए, दर्द मिटाने वाली दवाएं ले गए, तो भी इस रोग की संभावना बन जाती है। कन्या अथवा मीन राशि के जातकों के लग्न अथवा राशि पर गोचर के शनि और मंगल के गुजरने से, परिभ्रमण से, संचरण से इस रोग की संभावना बनती है। 5.25 रत्ती का पन्ना आपको कनिष्ठांगुली में धारण करना है और 5.25 रत्ती का मून स्टोन अपनी अनामिका में धारण कर लेना। साधारण सा सर्दी जुकाम सभी को होता है। लोगों में साधारणतः सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम की शिकायत हो ही जाती है। रिंटेस, कोरिंजा, ये सभी के सभी साधारण सर्दी जुकाम को ही डॉक्टरी भाषा में कहने के नाम है। तो सर्दी जुकाम शनि की ठंडक के कारण होता है। तो तांबे का कड़ा या मूंगा 8.25 रत्ती अनामिका में पहना दें, काफ़ी फायदा होगा। धीरे 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 सुनने की क्षमता कम होती चली जाती है। बुजुर्गों में ये शिकायत आमतौर पर देखी जाती है। इसको हम लोग बहरापन या डेफनेस कहते हैं। कई कारणों से होता है। कुछ लोग जन्म से ही बहरे होते हैं या फिर कुछ दुर्घटना स्वरूप बहरे हो जाते हैं और वृद्धावस्था में तो बहरेपन की शिकायत बहुत आम होती है।
इसका एक और भी कारण है वंशानुगतता। इसकी प्रॉब्लम शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देती, कुछ ऐसा लगता नहीं, उनको भी अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, अपन फालतू की बकवास नहीं सुन रहे, अपन छोटी मोटी चीज़ों से अपना ध्यान हटा रहे हैं, तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बनती चली जाती है। जब आपके ऊपर लोगों की झल्लाहट या फिर आप किसी चीज़ को नहीं सुन पाओगे तो उसकी झल्लाहट दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और ये बहुत भयंकर त्रासदी का रूप लेती है। कुछ भी हो, बहरेपन के पीछे साधारण तौर पर प्रथम दृष्टया एक ही कारण है और वो है कान में मोम का जमा होना, जिसे यदि साफ कर दिया जाए तो शायद अस्थायी बहरापन समाप्त हो जाए। मध्य जीवन के कुछ एक मामलों में यह देखा भी जाता है कि अंतःकरण अथवा मध्यकर्ण में हड्डी निर्मित हो जाती है और जो बहरापन के लिए उत्तरदायी होती है। जातक का लग्न से अथवा चंद्र राशि से तृतीय एकादश स्थान पर कान का क्षेत्र होने के कारण इन स्थानों पर यदि दूषण हो जाए या खराबी हो जाए तो इन स्थानों पर पापग्रहों का दृष्टि हो जाए या वो वहाँ से गुजर रहे हों तो भी ये रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। शनि का आधिपत्य हमारी हड्डियों में होता है, दांतों में होता है, कान के ड्रम अथवा बालों की जड़ों पर भी होता है। अतः शनि के द्वारा ही बहरापन पैदा होता है। तो 8.25 रत्ती का मूंगा अनामिका में पहनने से इस रोग के शमन में काफ़ी हद तक फायदा होगा। ऑस्टाइटिस, हड्डियों की सूजन। हड्डियों की सूजन हो जाना या वृद्धि हो जाना ये कई कारणों से हो सकता है। यक्ष्मा, सिफिलिस के कारण भी हड्डियों की सूजन होती है या उनको नुकसान पहुंचता है। सिफिलिस का इलाज लंबे समय तक न होने के कारण भी हड्डियों के सिरों में क्षय होने लग जाता है और इसी प्रकार से जहाँ 2 हड्डियों के जोड़ होते हैं वहाँ भी क्षय की संभावना हो जाती है। तो हड्डियों में भी कई बार टीबी देखी गई है जिसके कारण हड्डियाँ विशीर्ण यानी क्रम्बल होने लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी चोट लगने से भी हड्डियों को भारी नुकसान हो जाता है। तो 5.25 रत्ती का नीलम अपनी मध्यमा अंगुली में और काली पट्टी अपने दाहिने हाथ में पुरुष बांध लें और महिलाएं अपने बाएं हाथ में काली पट्टी पहन लें तो इससे काफ़ी सारा फ़ायदा होने की संभावना होगी। कई बार सभी की शिकायत होती है कि बाल लगातार झड़ रहे हैं, बाल्डनेस आ रही है, गंजापन आ रहा है। इनकी कई सारी समस्याएं प्रारंभ होने की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो सिर के बालों का उड़ जाना या गंजापन आना ये एक बीमारी है जो कि लाइलाज है। यद्यपि कई सारे ट्रेडमार्क तेल गंजेपन को दूर करने का दावा प्रस्तुत करते हैं, परंतु उनका यह दावा कितना विश्वसनीय है आप सभी के सभी जानते हैं। व्यावहारिक रूप से भी ऐसा देखने में नहीं आया है कि उनका तेल इतना अधिक प्रभाव कर पाया हो। बालों की वृद्धि में शनि का हाथ होता है। इसके रत्न नीलम के किरणों के प्रभाव से बालों की वृद्धि या उनमें जहाँ पर दिक्कत है वो ज़रूर सही की जा सकती है या उनको वापस से पुनः संस्थापित किया जा सकता है। इसके साथ आप पन्ने की किरणों का भी सहारा लें, उत्तम रहेगा। तो 5.25 रत्ती पन्ना अनामिका में और 5.25 रत्ती का नीलम अपनी मध्यमा में धारण कर लें। इससे बालों की वृद्धि की संभावना, पुनः बढ़ने की संभावना होगी। अस्थमा, अस्थमा शनि ग्रह के कुप्रभाव से ही होता है। शनि ग्रह के कर्क अथवा सिंह राशि में या चतुर्थ या पंचम स्थान पर रहने के कारण अक्षम या अस्थमा होने की संभावना बनती है। चंद्रमा भी मिथुन अथवा सिंह राशि में रहे तो अस्थमा रोग हो सकता है। रत्नों के जरिए इस बीमारी से आराम संभव हो सकता है। पन्ना 6.25 रत्ती आपकी कनिष्ठा उंगली में, पुखराज 5.25 रत्ती आपकी तर्जनी उंगली में और मून स्टोन 5.25 रत्ती आपकी अनामिका उंगली में धारण कर लें। इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। एट्रोफी, अंगों का क्षय होना, शरीर के अंगों के ऊतकों का, टिश्यूज़ का क्षय इस बीमारी के दौरान होता है। जिस अंग विशेष की कोशिकाओं का क्षय हो रहा है उसे रोकने के लिए शनि ग्रह का कुप्रभाव यथाशीघ्र यदि कम कर दिया जाए तो ये रोग के अंदर क्षय होना काफ़ी हद तक कम हो सकता है या शमन हो सकता है। जन्माक्षर में जिस भी स्थान पर शनि ग्रह की उपस्थिति है, शरीर के उसी भाग में आपको ये विवरण मिलेगा, देखा जाएगा कि वहाँ पर क्षय होता है।
तो मूंगा 8.25 रत्ती का और 5.25 रत्ती का पुखराज अनामिका अंगुली में मूंगा धारण कर लें और पुखराज तर्जनी में पहन लें तो ये रोग काफ़ी हद तक कम हो सकता है। बैकएक, पृष्ठशूल, इस रोग के कई कारण हैं। मुख्यतया इस रोग का कारण मानसिकता भी है। कभी कभी कुछ एक बातें मन के अंतरपट के माफिक घुस जाती हैं, धस जाती हैं कि जो मस्तिष्क में लगातार तनाव पैदा करती हैं। इसके अन्य कारण भी संभावित हैं, जैसे अचानक से मुड़ना, किसी कार्य को करते करते जर्क आ जाना, अथवा भारी वस्तु के उठाने पर भी पृष्ठशूल की समस्या बढ़ जाती है। तुला राशि जो कि आपकी पीठ की राशि है, शनि की उपस्थिति इसमें अगर आ जाए या फिर गोचरी संचरण हो जाए अथवा दृष्टि रहे तो इस कारण से रोग की संभावना बनती है। तो 8.25 रत्ती का मूंगा अपनी अनामिका में और 5.25 रत्ती का पुखराज अपनी तर्जनी उंगली में धारण कर लें। एक और भयंकर बीमारी जिसे हम लोग भारत इसकी ओर बड़ा ही प्रयासरत रहा है और पोलियो जो है, इसकी 2 बूंद की खुराक सभी जानते हैं, इसे काफ़ी हद तक इसे हम लोगों ने कम कर दिया है। तो पोलियोमिलाइटिस, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, दुनिया के नक्शे में करोड़ों बच्चे पोलियो से पीड़ित थे। इस रोग के कारण बच्चों के अंगों में विकृति पैदा हो जाती। कुछ एक चिकित्सकों की धारणा है कि यह रोग ठंड के प्रभाव से होता है। तो जाड़े के दिनों में इस रोग के रोगियों की संख्या में अतिशय वृद्धि भी देखी गई है। वे लिखते हैं, द डिजीज हैज़ इट्स हाईएस्ट इंसिडेंसेस इन समर मंथ। तो सर्दी के दिनों में डायरिया हो जाने से भी हर व्यक्ति को सावधानी रखनी ही चाहिए, क्योंकि इन दिनों ठंड से बुखार आने की संभावना रहती है और इससे रोग की बढ़ने की संभावना होती है। इसलिए यथाशीघ्र हो सके चिकित्सक के पास जाएं, दिखाकर जांच कराएं और उचित दवा या जैसा भी वो लोग कहें उस प्रकार का प्रिकॉशन लें। वास्तव में पोलियो एक संक्रामक रोग है और सारे विश्व के देशों में इस रोग के अनेक रोगी हैं। ये रोग इतना भयानक लगता है कि इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अंगों की विकृति, उसका निष्क्रिय हो जाना इस रोग का विशेष लक्षण है। किसी भी स्थान पर तंग एवं सक्रिय अवस्था में बहुत सारे परिवारों का रहना, ये एक प्रकार का कारण है जिसके कारण यदि गंदे और अनहाइजीनिक रूप से अगर आप शौचालयों का इस्तेमाल करें, जिसका कि आजकल बहुत अधिक शक्ति से इस चीज़ को देखा जा रहा है कि सफाई रहे और सामूहिक प्रयोग होता हो कहीं शौचालयों का, तो इस दौरान ये रोग संभावना है कि ये आपके यहाँ पर ग्रसित कर जाए। तो नालियों का निकासी व्यवस्था अगर सुचारू रूप से नहीं हो, पानी रुकता हुआ हो, इसमें वायरस फैले हुए हों, ये आपको दूषित करने के लिए हों। डॉक्टर HD हायमन ने तो नसों को इस वायरस के लिए श्रेष्ठ माध्यम बताया। ये वायरस मुख के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं तथा रक्त की धारा में आ जाते हैं और शरीर में प्रविष्ट होने के पश्चात ये एक विष, जिसे हम लोग विरेनिया कहते हैं, उसे रक्त में छोड़ देते हैं और ये मल के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये वायरस 3 प्रकार के होते हैं: एबॉर्टिव पॉलीमेलाइटिस, नॉन पैरालिटिक पॉलीमेलाइटिस और पैरालिटिक पॉलीमेलाइटिस। यह वायरस के प्रवेश करने के पश्चात रोगी को बुखार आ जाता है, ठंड लगने लगती है, गले में दर्द होता है, सर दर्द, उबकाई आदि हो सकते हैं, गर्दन में जकड़न हो सकती है, पीठ में असहनीय दर्द हो सकता है। इस रोग के लक्षणों का ज्योतिष के आधार पर चिंतन करने पर यह विदित होगा कि शनि ग्रह ही इस रोग के का मुख्य कारक ग्रह कहलाते हैं। यद्यपि चिकित्सकों का यह भी कथन है कि रोग केंद्रीय स्नायु संस्थान एवं पेट से संबंधित भी हो सकता है। तो रोग के शमनार्थ क्या किया जाए? इन जो संभावित कारण हैं, इनके जो रोग के कारण हैं, इनको शमन करने का प्रयास किया जाए। जेम साइंस के हिसाब से अगर रोगी को रोग के शमन के लिए नीलम 5.25 रत्ती अथवा काला सुलेमानी 10.25 से 11.25 रत्ती और 8.25 रत्ती का मूंगा नीलम मध्यमा में और मूंगा अनामिका में धारण करवा दिया जाए तो इस रोग में काफ़ी सुधार महसूस होगा। गैंग्रीन, विगलन, शरीर के किसी भी भाग में ऊतकों के मृत हो जाने के कारण गैंग्रीन हो जाता है, जिस कारण से रक्त का प्रवाह शरीर के उस विशेष भाग में नहीं पहुंच पाता। इस कारण से रक्त के नहीं पहुंचने के कारण वहाँ पे पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है और विशिष्ट अंग बड़ा ही सूखा और निष्क्रिय लगने लग जाता है। शनि ग्रह इस रोग के कारक ग्रह कहलाते हैं।
तो 8.25 रत्ती का मूंगा अपनी तांबे की अंगूठी में जड़वा करके और अनामिका में धारण कर लें तो लाभ संभावित है। इसके साथ ही आप लाल पट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। लाल कपड़े की पट्टी का अगर पुरुष अपनी दाहिनी बाजू में और स्त्रियां अपनी बाएं बाजू में बांध लें तो भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। फ्रॉस्ट बाइट, शीताघात, ठंड के प्रभाव का इतना अधिक खतरनाक हो जाना कि जब सर्दी के मौसम में पहाड़ी स्थानों पर अधिक ठंड पड़े तो उस मौसम में शरीर का कोई भाग ठंड में यदि खुला रह जाए और ठंड के कारण उसका रक्त जम जाए और हमेशा के लिए वह भाग निष्क्रिय हो जाता है। इस रोग को शीताघात, फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। ऐसे में बहुत अधिक आवश्यक है कि इस रोग के शमन के लिए 5.25 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में जड़वाकर अनामिका में धारण करें। इससे लाभ की संभावना बन जाएगी। इसके साथ ही आप लोग लाल पट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गॉल स्टोन, अश्मरी, पित्ताशय में छोटे छोटे चूने के टुकड़े अथवा कोलेस्ट्रॉल से बने हुए कण जमा होने लग जाते हैं। पित्त की नली में, पित्ताशय में भी ये कण बन सकते हैं तथा पित्ताशय के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं और पित्त का निकलना धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जिससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है और पेट में दर्द बना रहता है। 8.25 रत्ती का मूंगा अनामिका में, 4.25 रत्ती का पन्ना कनिष्ठा में और 5.25 रत्ती का पुखराज तर्जनी में धारण कर लें। इससे अवश्य ही फायदा होगा। मोशन सिकनेस, गति रुग्णता, कुछ एक लोगों को वाहन से यात्रा के दौरान अजीब सी बेचैनी होती है, सिर दर्द हो जाता है, उल्टियाँ होना तो बहुत सामान्य सी बात है, उबकाइयाँ आती है, इन सभी की शिकायत होती है। तो वाहन से यात्रा के दौरान शनि ग्रह प्रभावी होता है, तो वायु के देवता भी शनि ग्रह ही हैं, अतः गति रुग्णता का कारण शनि ही होता है। इस परेशानी से बचने के लिए सामान्य तौर पर उपलब्ध लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा अंगुली में धारण कर लें। इससे परेशानी से निजात मुक्ति मिल जाएगी। तो ये कुछ एक ऐसे इम्पोर्टेंट रोग हुए जिनके बारे में हम लोग मान सकते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं शनि ग्रह की मौजूदगी या फिर उनकी स्थिति बहुत अधिक उत्तरदायी है। कुछ एक और रोग हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, लेकिन वो हमारे बुध ग्रह से संबंधित हैं, जिसे हम लोग लेंगे अपने अगले एपिसोड में। सुनते रहिएगा रेमेडीज थ्रू जेम्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। और भी बहुत कुछ जानेंगे हमारी इसी सीरीज के एपिसोड्स में। तब तक के लिए जागरूक रहिए, जानकार रहिए और स्वस्थ रहिए।